हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय कुंजन। हेलो, मैं आपको अपनी वेबसाइट स्कूल हेल्प आई कुंजन .com इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये वेबसाइट एक एजुकेशनल वेबसाइट है जो कि आपको हेल्प करेगी रिटन मटेरियल के लिए, नोट्स के लिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए और वर्कशीट्स के लिए। और हमने 3 सब्जेक्ट्स लिए हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। आप इन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी सब्जेक्ट्स की जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। तो आप वहाँ पे क्लिक करके नोट्स को देख सकते हैं। इंग्लिश में अभी हम बी हाइव बुक कर रहे हैं, तो बी हाइव बुक में हम कर रहे हैं रेन ऑन द रूफ। तो इस पे क्लिक करिए। इसके साथ ही जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें आपको वर्ड मीनिंग मिल जाते हैं। ये हमने इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन दिया है स्टैंजा वाइज। और फिर नीचे आपको वर्ड मीनिंग मिलते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन वर्कशीट्स का लिंक मिलता है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं। अदरवाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए अलग से एक हेडिंग है, आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे क्लिक करिए। सब्जेक्ट वाइज आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है, फिर उस पर क्लिक करके सब ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप क्लास और अपना चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम मेथड से आप वर्कशीट को देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये वेबसाइट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप लीव ए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 9 के लिए इंग्लिश और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। बुक कर रहे हैं बी हाइव। बी हाइव में अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स किए हैं उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारी वेबसाइट स्कूल हेल्प बाय कुंजन .com का लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। जब आप उस लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे आपको रिटन मटेरियल मिलेगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगे और वर्कशीट्स भी अवेलेबल होंगी। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हम करेंगे पोयम रेन ऑन द रूफ, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसको कि कोट्स किन्हीं ने लिखा है और उसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस पोएम में रेन ऑन द रूफ नाम से ही पता चल रहा है, रूफ यानी कि छत, छत पर रेन का गिरना या बारिश का होना। तो उस आवाज से पोएट को कैसा लगता है, पोएट अपनी पुरानी मेमोरीज में चले आते हैं, किस मेमोरी में जाते हैं, उसके बारे में आज हम इस पोएम के माध्यम से पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres, मतलब ह्यूमिड शेडोज यहाँ मतलब है क्लाउड से। होवर मतलब घूमना, जब बादल आकाश में मंडरा रहे हैं। ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स मतलब पूरे तारों के ऊपर, तारों को कवर कर लिया है किसने, ह्यूमिड शेडोज ने, बादलों ने। एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, मेलनकली मतलब उदासी, डार्कनेस या सैडनेस जो रात की है वो किस तरीके से ब्रेक हुई, वो हुई जब रेन हुई, बारिश हुई ह्यूमिड शेडोज से, तब वह उदासी या शांति जो थी रात की वो ब्रेक हुई। वॉट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। वॉट ए ब्लिस मतलब खुश होना, कि इससे अच्छी क्या खुशी हो सकती है। प्रेस द पिलो तकिए पे लेटना, कहाँ, अपने घर में। कॉटेज चैम्बर मतलब अपने घर का रूम, बेड मतलब बेड। तो अपने घर के रूम में अपने बेड पे लेटना, पिलो के ऊपर, से ज़्यादा अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है। ऐसा पोएट फील कर रहे हैं कि अपने घर में, घर के कमरे में बेड पे लेटना, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और लेट करके जो ऊपर छत पे रेन की आवाज़ हो रही है, पैटर मतलब जो बार बार आवाज़ हो रही है, गिर रही है, तो वो आवाज़ को सुनना, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट। टिंकल मतलब टिन टिन टन टन, कोई भी ऐसी आवाज़। ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स मतलब वुडन ब्रिक्स ऑफ रूफ। तो एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़
एन इको इन द हार्ट। तो जो भी ये टिन टिन की आवाज़ या बारिश की आवाज़ हो रही है, ऊपर छत पे जो वुडन फ्लोर पड़ा हुआ है, वुडन ब्रिक्स हैं, उनके ऊपर जो आवाज़ हो रही है, वो आवाज़ उनके हार्ट में कुछ एको कर रही है। बार बार वो रिंगिंग साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। 1,000 पता ये बहुत ज़्यादा, ड्रीमी फैंसीज कल्पना करना, इनटू बिजी बीइंग मतलब होता है ह्यूमन। और ये सॉफ्ट साउंड मतलब जो बारिश की आवाज़ है, वो पोएट के हार्ट में बहुत सारी कल्पनाओं को, इमेजिनेशंस को लेकर के आ रही है। As I listened to the patter of the rain upon the roof। ये सब कब हो रहा है? जैसे ही वो रेन की आवाज़ अपनी छत पे सुनते हैं, उस आवाज़ को बार बार सुनते हैं, तो क्या होता है? And 1,000 recollections weave their air threads into woof। तो उनको अपनी पुरानी बहुत सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं, और ये मेमोरीज जो हैं वो उनको कंटिन्यूसली आती जाती हैं। कैसे? उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई मेमोरीज का फैब्रिक बुन दिया गया हो। इनटू वूफ, वूफ मतलब एक फैब्रिक जो कि लूम में बुना जाता है। तो इसी तरीके से उन्हें ऐसा लगता है कि इतनी सारी उनको मेमोरीज याद आती हैं, जैसे कि उन मेमोरीज का किसी ने कोई फैब्रिक बुन दिया हो। नाउ in memory comes my mother as she used in years ago। अगोन मतलब एगो। तो अब उन्हें अपनी मम्मी की, अपनी मदर की याद आई, जैसे कि वो उनको पहले भी याद आती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन। तो वो डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब सिबलिंग्स, तो वो उनकी मॉम उनको, पोएट को और उनके सिबलिंग्स को सुबह तक सोने देती थी। Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain। और पोएट फील कर रहे हैं कि वो उनको अभी देख रही हैं और उसी अफेक्शन से, उसी प्यार से देख रही हैं। पोएट को ऐसा लग रहा है कि उनकी मदर उन्हें आज भी उसी अफेक्शन से देख रही हैं, जैसे कि वो उन्हें देखा करती थी। कब? जबकि वो सुन रहे, व्हेन ही इज लिसनिंग, जब वो उस ब्यूटीफुल म्यूजिक को, ब्यूटीफुल म्यूजिक कौन सा? रेन की गिरने की आवाज़ को बार बार सुन रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी मॉम उनको देख रही हैं। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, वो म्यूज़िक कहाँ पे प्ले हो रहा है? वो प्ले हो रहा है शिंगल्स पे, वुडन ब्रिक्स पे। कैसे? जब बार बार रेन उस पर गिरती है, उसको पैट करती है, तो वो म्यूजिकल साउंड निकलती है। तो इस तरीके से हमने रेन ऑन द रूफ का एक्सप्लेनेशन किया। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका रिटन मटेरियल देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट schoolhelpaigunjan.com पे जा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आप यदि किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका कोई भी सजेशन है रिगार्डिंग वीडियो, या आप किस तरीके से कंटेंट को देखना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।